Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी इंग्लिश मास्टर टीचर आपको बताने वाली है हाउ कैन यू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। लिटरेचर सेक्शन में आप सबको पता है कि ग्रामेटिकल एरर्स के नंबर कटते हैं और यहाँ पर अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर्स जरूर करके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, पेपर बहुत लेंदी है, XYZ रीजंस हो सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करके आप उन ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड कर सकते हो और अपने वो नंबर कटने से बचा भी सकते हो। सो अगर आपको भी वो सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं चाहेगा, बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। चलिए फिर without any further ado, let's just get started with our tips that you need to keep in mind while writing your literature के question answers. तो भाई tip number 1, give ample amount of time to each answer and think before you start writing your answers. ये गलती अक्सर बच्चा करते हैं, अपने टाइम को ना अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सारा टाइम दे दिया, राइटिंग सेक्शन को सारा टाइम दे दिया, ग्रामर को भी टाइम दे दिया, बट व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर सेक्शन उसी के लिए आपके हाथ में टाइम नहीं बचता है। जबकि आपके ये सारे के सारे सेक्शंस एक तरफ और लिटरेचर सेक्शन के 40 नंबर एक तरफ, आपकी 50% वेटेज जो है यही कैरी करता है। सो इट्स नॉट फेयर ऑन योर एंड कि आप इस सेक्शन को सबसे कम टाइम दो, रादर यू शुड गिव मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस सेक्शन। और वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कितना टाइम देना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कितना टाइम देना है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करके चलना है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू वेयर आई विल टेल यू कि आपको कैसे कैसे टाइम को मैनेज और डिवाइड करना है। बट प्लीज वो एम्पल टाइम जरूर देना है, बिकॉज होता क्या है कि अक्सर बच्चों को सारी की सारी चीजें पता होती है, बट गलती इसलिए हो जाती है बिकॉज जल्दबाजी में लिख रहे होते हो। सो कोई भी अगर क्वेश्चन है, प्रॉपर टाइम दो और उसको लिखने से पहले सोचो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे, कैसे बिगनिंग करोगे, कौन से पॉइंटर्स मेंशन करने हैं। सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू इन अवॉइडिंग अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स. All right, moving on to the tip number 2, avoid complicated vocabulary while you're writing your answers. भाई vocabulary का इतना बड़ा भूत सवाल है ना बच्चों को कि भाई मैं vocabulary कैसे अच्छी करे, vocabulary कैसे अच्छी करे, कौन से complicated words लिखे, टीचर इंप्रेस हो जाएगी। बेटा प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आप सही आंसर्स लिखोगे और सिंपल भाषा में लिखोगे तो आपको उसके ज्यादा नंबर मिलेंगे एज कंपेयर टू राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स जिसके अंदर ज्यादा गलतियां हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है टीचर्स आपकी वोकैबुलरी से ज्यादा आपकी ग्रामर पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देती है। सो पहले इस पे फोकस करो कि सही कैसे लिखना है। और कोई भी अगर न्यू वर्ड अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर रहे हो तो उसे अच्छे से गूगल करो कि उसके आसपास कौन से डिटर्मिनर्स, कौन से प्रीपोजिशंस आपको यूज करने हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज करना है। बिकॉज अक्सर बच्चों को मीनिंग पता होता है बट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कैसे यूज करना है ये नहीं पता, जिसकी वजह से भी आप मिस्टेक करते हो। सो प्लीज, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी पे कम ध्यान दो, सही लिखने पे ज्यादा ध्यान दो। और लिख भी रहे हो कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड. ऑलराइट, मूविंग अहेड, ऑलवेज यूज पास्ट टेंस व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स. ये गलती भी बहुत सारे बच्चों से होती है जहां पर वो टेंसेस में इधर उधर जंप करते रहते हैं। ठीक है, आधा आंसर लिखा है प्रेजेंट में, आधा लिखा है पास्ट में, कहीं तो फ्यूचर में ही टपक पड़े हैं। सो प्लीज ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जब भी आपको अपने लिटरेचर के आंसर्स लिखने हैं सो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आंसर्स को पास्ट टेंस और केवल पास्ट टेंस में ही लिखना है, प्रेजेंट या फ्यूचर उसमें नहीं घुसाना है। ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पास्ट टेंस, बिकॉज ये एक ऐसी गलती है जो ऑलमोस्ट हर बच्चा अपने इंग्लिश के एग्जाम में जरूर करता है। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक. ऑलराइट, मूविंग अहेड, अवॉइड रेपिटेशन. अगर आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करोगे ना तो उससे ना बहुत ही अजीब से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज सो दैट सो दैट सो दैट. सो अवॉइड रेपिटेशन ऑफ लॉट ऑफ conjunctions, of lot of words. Try to change them with their synonyms और try to elaborate. ठीक है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट करो ताकि आप गलतियां करने के आपके चांसेस कम हो. और सिमिलरली अगर आपका दो आपके मेल कैरेक्टर्स हैं या दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं तो उन दोनों के लिए शी यूज मत करो, इससे कंफ्यूजन ना हो जाए टीचर को पढ़ते हुए कि आप किस पर्सन को रेफर कर रहे हो. सो प्लीज, ठीक है, डू मेंशन द फर्स्ट नेम ऑफ द कैरेक्टर एज वेल. सिर्फ प्रोनाउन से कई बार ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है अगर आप दो या
2 से ज्यादा कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो। सो यहाँ पर भी टीचर्स आपके नंबर काट सकते हैं। सो आपको आंसर आता होगा, मीनिंग भी सही होगा, बट सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से आपके आंसर ना कट जाए, मार्क्स ना कट जाए, तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, डोंट ट्राई टू कनेक्ट मल्टीपल सेंटेंसेस। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा लंबा सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं एंड दे डोंट नो कि उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स को उन्हें यूज करना है, कौन सा उन्हें कंजंक्शन लगाने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट सो दैट दे कैन इम्प्रेस देयर टीचर। ठीक है, वो ऐसा करते हैं, प्लीज अवॉइड दैट। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन लग रहा है ना, ब्रेक द सेंटेंस डाउन इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू simpler sentences, because that is going to fetch you more marks rather than writing a complicated sentence जिसका meaning ही सही नहीं बन रहा हो। Always remember कि you are writing your answers so that your teacher can understand the meaning of that answer। अगर टीचर को यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप आंसर में क्या लिखना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, तो टीचर आपको क्या खाक नंबर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज प्लीज डू नॉट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट योर answers by connecting a lot of sentences with each other and or but अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, डिवाइड दो सेंटेंसेस इनटू सिंपलर ones, इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ऑलराइट, मूविंग अहेड, गोल्डन रूल, सबसे पक्का रूल जिसे बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते, ऑलवेज रिवाइज योर answer sheets before you submit them and please do not lie to me by telling कि हाँ मैम हम तो जरूर करते हैं। no, because a lot of kids they submit their answer sheets without revising क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने तो क्या ही गलती करी होगी। but let me tell you, जो आपकी सबसे silliest of mistakes होती है ना, वो आपको रिविजन के टाइम में ही पकड़ में आती है। जैसे कि ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, ARE को AR लिख दिया, ठीक है, THEM देम को THM लिख दिया, THE द को TH लिख दिया। ये छोटी छोटी गलतियां है ना, इनमें भी नंबर कटते हैं। तो प्लीज अपनी आंसर शीट्स को रिवाइज करना, रिवीजन के लिए अकेले से 15 मिनट रखना, उसके अंदर हर आंसर को पढ़ना, क्वेश्चन की नंबरिंग चेक करना और तभी अपनी आंसर शीट सबमिट करना। अदरवाइज बहुत सिली मिस्टेक्स होंगी, बहुत नंबर कटेंगे बाबू भैया, बता रही हूं मैं। ऑलराइट, तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना। सो किड्स, दैट्स इट, these were all the rules. But now I have a surprise in store for you. What is that surprise? Your favorite master teachers are coming to your own city to meet you in person. आपके प्यारे प्यारे मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, हर्षु बाबा, विनय सर, वो आप ही के शहर आपसे मिलने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेदांतो लॉन्च कर रहा है ऑफलाइन सेंटर्स इन 3 cities ऑफ इंडिया, बेंगलुरु, पुणे एंड दिल्ली। और इन तीनों शहरों में आपके लिए रखा गया है मीट एंड ग्रीट, ताकि आपके ये टीचर्स आपको क्लास 10 नीट और जेई के लिए अच्छे से गाइड कर सके। तो अगर आपको भी अपने मास्टर टीचर से मिलना है ना, तो प्लीज इन डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए। बेंगलुरु का इवेंट ऑलरेडी 28 अक्टूबर को बड़ा धमाकेदार हुआ था। अभी 4 नवंबर को होगा इवेंट न्यू दिल्ली में और 5 को होगा पुणे में। तो अगर आप पुणे या दिल्ली किसी भी सिटी में हैं तो प्लीज जाके इन टीचर से जरूर मिलिएगा। और इनसे मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, बस आपको एक इन्विटेशन की जरूरत है और वो इन्विटेशन आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फॉर्म को फिल करके। जो वीडियो आप देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एक गूगल फॉर्म है, आपको उसे फिल करना है so that you can get your invitation, you can secure your seat, because without that you would not be allowed to enter into the event. So what are you waiting for? Go ahead, fill out all of those forms. Also kiddos, this is our टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS और साथ ही साथ PDFs नोट्स चाहिए तो जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली, प्लीज पिंग मी ओवर हेयर एंड लेट मी टेल यू कि हमारा एक एडिशनल इंग्लिश का शॉर्ट्स चैनल भी है, वेयर एवरी वीक आई पुट अप शॉर्ट्स टू हेल्प यू विद द ग्रामर, वोकैब एंड ऑल्सो एवरी वीक आई एम पुटिंग अप वीडियोज जहां पे हम 60 seconds में आपके चैप्टर्स एंड पोएम्स को कवर कर रहे हैं। Isn't it amazing? So go ahead, check out that channel. The link is given in the description box again. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।